Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं होप कर रही हूँ कि मेरी आंखों की पफीनेस नहीं नजर आ रही हो, क्योंकि जरा सुबह हो रही है आज। हमें बिल्कुल तो ठीक ठाक हाल है। हमें तो आप सही लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं. यू हैड अ वेरी बिजी वीक, वी मिस्ड यू राबिया। Yeah, we were traveling for some work and we are back in office today. यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट वर्क, बाय द वे। रियली एक्साइटेड टू सी इट एंड सो प्राउड ऑफ यू एंड हुजैफा। Thank बोथ you so much. माशाल्लाह We are also very माशाल्लाह। या excited कि अब वो काम लोग देखें और appreciate कर सकें the effort that we have made. अभी हम कोई चीज रिवील नहीं या कर रहे हैं बिकॉज जब तक वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो जाती तो बस होता है कभी कुछ मसला ना हो जाए, कुछ हो जाए. तो बट या आई थिंक द ऑडियंसेस विल बी वेरी हैप्पी. उनको कुछ मजे की चीजें देखने को मिलेंगी. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. I'm also excited because I have no idea what she's been up to tell you the truth. I actually don't know. आप और मैं एक साथ ही जानेंगे क्या होता है, and there's the element of surprise is a lot of fun. या देखते सरप्राइज पसंद आता है या नहीं आता. सरप्राइज पसंद आएगा, आई एम श्योर, क्योंकि आप राबिया की जो है ना बेस्ट चीज होती है, वो बोर होती है ना, फिर वो बेस्ट क्रिएटिविटी निकालती है। तो वो जो है ना पिछले हफ्ते काफी बोर हो रही थी और बस बेजार सी हो गई थी, तो फिर एकदम से उन्होंने कहा चल, बेजार नहीं हुई थी बट वो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, तो शी प्रॉब्ली थॉट बस अब मैं कर रही हूँ ये, तो वो हो गया। तो हाँ. जब या बॉर्डम से क्रिएटिविटी निकलती है। बोर नहीं, आई जस्ट फील कि हम एक जो मैं सारी टीम मेरी शायद इस वजह से मेरे से तंग भी हो, इंक्लूडिंग शाजिया भी. मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ, मैं कहती हूँ बस यहाँ पहुंच गए. नाउ इट्स टाइम टू मूव हियर. देन इट्स या हियर. we can't be दैट्स just गुड। walking here. We need to take the next step. ताकि हम भी जरा अलाइव और एक्टिव रहें और इंडस्ट्री को भी अच्छी चीजें सोचने को और देखने को और ऑडियंसेस को भी देखने को मिले. तो बस ये थॉट प्रोसेस नहीं होता है. नहीं, मैं बिल्कुल वो नहीं होती, मुझे बहुत मजा आता है, एंड आई एम लाइक ओके नाउ वी आर इन द राबिया मोड, नाउ वी आर बैक, तो आई एंजॉय। अच्छा भैया, सुबह कोई बहुत इंटरेस्टिंग खबर मिली, मैंने कहा मैं यहाँ बता दूं क्योंकि मैं न्यूज सुन रही होती हूँ कि इलॉन मस्क एंड मार्क जकरबर्ग जो हैं वो केज फाइट करेंगे। दिस इज एन एमएमए थिंग दैट दे डू मिक्स मार्शल आर्ट्स। दे हैव अग्रीड, लाइक आई नो कि मार्क जकरबर्ग तो जियो जित्सु और काफी मार्शल आर्ट्स करते हैं, इलॉन मस्क नहीं करते हैं। So Elon challenged him to one, and Mark Zuckerberg का रिप्लाई था कि send me the location। बिल्कुल जैसे वाह. MI5 भी नहीं होता है उस तरह का। तो I don't know if it's gonna go ahead, but they have said they will do it। तो it's interesting। I want to find out कि क्या होता है with the two of तो मुझे them लगता है वो भी बहुत together। बोर हो गए हैं. इसीलिए वो लोग भी ये चीजें कर रहे हैं. और हो गए, हाँ। वो भी बोर हो गए. उन्होंने पीछे से कहा मैं ये कहूंगा फिर तुम ये जवाब देना, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। ऑर्गेनिक भी हो सकता है. बट आई चलो लेट्स सी क्या होता है. हम देखते हैं होता है या लेट्स नहीं सी। होता है. अगर होता है तो हाउ डज इट गो. यस, या। सो वी ओके हैव सो हाउ मेनी ड्रामास. वी हैव एहराम जुनून. वी हैव मेरे बन जाओ. झोंक सरकार. नीम. मुझे प्यार हुआ था. गुरु. एंड That I forgot name भी तो है। या सो वी हैव सिक्स ड्रामा. कितने हम। सिक्स या। ड्रामा. हम गुनाह नहीं करेंगे क्योंकि गुनाह आता है थर्सडे को. और तो हम इसको वीकेंड के बाद इंशाल्लाह जो हमारे ड्रामे होते हैं वी विल इंक्लूड गुनाह इन दैट. या क्योंकि लास्ट वीक हमने फ्राइडे को किया था, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे वाले ड्रामा करते निकालेंगे। So which one are we starting with? Should we start with Neem or With sorry, मेरे बन जाओ? मेरे बन जाओ, या डिड यू वॉच इट? Yeah, I watched it. Yeah. आप आपके क्या तासुरात हैं, आप बताएं। मेरे तासुरात ये हैं कि मुझे थोड़ा सा वही हो रहा है कि स्लो चल रहा है ड्रामा. बट आई एम ग्लैड कि वो जिस चीज के लिए हम वेट कर रहे थे वो हो गई है. एंड आई ऑल्सो लाइक द कॉन्वर्सेशन दैट्स हैपनिंग जो फरदीन के घर में हो रही होती है कि उसकी माँ कुछ कहती है और फिर उसकी मंगेतर कहती है कि नहीं ये इसने किसी ने उसको फंसाने की कोशिश की है क्योंकि लड़की की पिक्चर एंड वीडियो ब्लर है. एंड व्हाई वुड शी अपलोड इट हरसेल्फ. सो आई एम जस्ट हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ सेंसिबल बातें हो रही थी. और बाप जो बिल्कुल। है वो उसको शक हुआ है और उसको हो रहा है. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? ही नोज, द फादर नोज, लेकिन फादर खुद भी काफी क्रुकेड है। एंड ऑब्वियसली अब फरदीन ने कर दिया है तो उसको फंसाएंगे तो नहीं अब्बा। मुझे उसकी कॉन्वर्सेशन फरा की बहुत अच्छी लगी, बिकॉज उसने वो तह पे पहुंचना चाह रही है, तो उसको ना थोड़ा ग्रे दिखाया है, एंड आई लाइक दैट।
वो कह रही है कि नहीं, इसको किसी ने फंसाया है, विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज वी शुड थिंक कि वहां उसकी भाभी ये नहीं सोच रही है। तो नहीं, उन्होंने एक वो रिप्रेजेंटेशन दिखाया है जो लोग ये सोचते हैं, और फिर ये भी दिखाया है कि ऐसा भी सोचते हैं और ऐसा सोचना चाहिए हमें कभी कभी। और सो इट बस वाज। मुझे ये बात थोड़ी ऑफ लगी थी कि वो फरदीन ने कहा इसने खुद अपलोड किया है, तो सम पार्ट ऑफ एवरीवन देयर इज बिलीविंग ओ इसने खुद अपलोड किया। ये बहुत डम बात है, बिकॉज ना अजमिया ऐसी है, एंड व्हाई वुड सम गर्ल पुट अप हर पिक्चर लाइक दिस, यू नो। जो आप उसका बैकग्राउंड भी तो देखें ना कि वो किधर से आ रही है, क्या हो रहा है। सो वो मुझे थोड़ी सी बेवकूफाना बात लग रही है। एंड अगर एक लड़के की पिक्चर बिल्कुल ही ब्लर है, तो ये लॉजिकल बात है कि किसी ने उसको फ्रेम किया है, मुझे लगता है ऐसा। आई डोंट वांट टू थिंक कि कोई लड़की खुद ये इस तरह करेगी, तो इसको थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट कर लेते। हाँ, जैसे ये कॉन्वर्सेशन, जैसे भाभी भी उसकी कहती है कि बट तुमने किया क्यों, तुम मर जाती नहीं करती। चलो ये बात गुस्से में, जब भी किसी से गलती होती है तो दूसरा इंसान कहता है बट तुमने किया क्यों, इवन दो यू वुड नॉट वांट टू हेयर दिस, बट ये एक आता है, तो ये फिर भी मुझे समझ आती है कि सब कह रहे तुमने किया क्यों, तो अच्छा, वो बहुत इंटरेस्टिंग की भाभी कहती है कि लेकिन तुम तो पूरे वीडियो में स्माइल करी हुई है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुमसे जबरदस्ती कराया गया है। तो उसने कहा कि नहीं, वो मेरे ऊपर जोर डाल रहा था। वो कह रहा अब ये प्रेशर में पता नहीं चलता, तस्वीर खिंच जाती है या वीडियो बन जाती है, सो शी इवन एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट हर। तो वो अपने आप को जस्टिफाई भी करे तो कैसे करे जस्टिफाई। दैट वाज वेरी या इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात ये, जब फरदीन को हमने देखा है कि वो कितना उस वक्त नखरा दिखाता था, मुंह बनाता था, तो अब अगर वो उसके लिए कुछ कर रही है तो वो मुंह बना के तो नहीं करेगी ना। शी विल प्रिटेंड टू बी हैप्पी बिकॉज शी इज ट्राइंग टू मेक हिम हैप्पी, राइट। सो वो चीज भी है। अच्छा, फिर ये भी उन्होंने पूरा दिखाया कि वो जकी के बारे में सोचती है, एंड शी लीव्स के जकी इस चीज को नहीं फेस कर सकेगा। तो ये बात अच्छी लग रही है। और मुझे मुझे वो सीन बहुत प्यारा लगा, शाजिया, जब वो कहती है ना कि अब तो मुझे बॉस नहीं बोलोगे। इट्स सच अ वेरी वेरी टेंडर मोमेंट बिटवीन द टू ऑफ देम। एंड जितना मुझे वो अच्छा मोमेंट लगा कि वो उसको तोहफा देता है और वो कहता है कि आई विल मेक श्योर कि तुम मेरे से यू आर प्राउड ऑफ मी। तो बड़ा मुझे ये छोटी छोटी चीजें कल की एपिसोड में अच्छी लगी थी, परसों के एपिसोड में। हाँ, उनकी कॉन्वर्सेशन अच्छी थी, एंड एक्चुअली हमें भी एक थोड़ी सी उम्मीद आई बिकॉज हम चाहते हैं कि जकी और अजमिया जरा एक बैलेंस आ जाए, दोनों साथ आ जाए। तो उसने एटलीस्ट उसके आगे ये है एक ख्वाहिश कि वो अपने आप को बेहतर करे। एंड आई ऑल्सो लाइक इट कि उसने कहा कि मैं तभी भी तुम्हें ही पहनाना चाहता था। सो ही टोल्ड हर दैट ही ऑलवेज लाइक्ड हर। तो डू यू उससे थिंक कुछ उसको फर्क पड़ा। चाहिए कि अपनी माँ और बहन को बताए कि मसला क्या था, कि फरदीन कैसे उसको ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज पे, और शी हैड नो ऑप्शन, वो उसको भगा। यू थिंक बिकॉज वो बार बार कह रहा है शी हैज नो ऑप्शन, उसको कोई, उसके पास और कोई राह नहीं थी, लेकिन वो असल बात नहीं बता रहा। शायद असल बात बताए तो माँ समझ जाए, बहन नहीं तो। अभी तो उन्होंने देख लिया ना वीडियो, आई थिंक प्रोमो देखा था मैंने। सो ही शुड सिट डाउन एंड टेल देम, लेकिन वो अभी इतनी एंटाई हुई हुई है, पता नहीं समझेंगी कि नहीं, मुश्किल होता है। बट आई थिंक इवेंचुअली मदर विल मेल्ट अ नहीं, लिटिल उससे बिट। पहले वो बताना चाहिए था ना, या नहीं बताना चाहिए। बता दे, वो बताना ही नहीं चाह रहा था। आई थिंक ही डिडंट वांट बिकॉज ही थॉट वो वीडियो निकलेगी नहीं, तो फिर मैं क्यों बिला वजह उसका नाम खराब करूं। तो आई थिंक दैट्स व्हाई ही डिडंट टेल हर। अब वो पता नहीं पुलिस पकड़ के ले जाएगी, या वो लड़की खुद कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है अगले प्रोमो में। सो लेट्स सी क्या होता है, बट एटलीस्ट एपिसोड आगे बढ़ रही है। एंड बेहतर थी प्रीवियस फ्यू एपिसोड्स की निस्बत। बहुत बेहतर थी। एंड आई थिंक कि जब वो पुलिस को पकड़ेंगे तब मे बी उसको अब वो पॉइंट आएगा कि उसको कहना पड़ेगा कि फरदीन ने बनाई थी वीडियो, एंड वो फंसेगा फिर वो तो वहां। कह रही है कि आई फरदीन ने होप। बनाई थी, वो तो कह रही है फरदीन ने बनाई थी, भाई और भाभी या तो पुलिस ना। से। आई नोबडी। विश माय ब्रदर हैड बिलीव्ड हर अ लिटिल बिट, थोड़ा सा यकीन कर लेता। मुझे गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। वो लेकिन कॉन्वर्सेशन इनकम्प्लीट थी। अजमिया शुड हैव सेड इसीलिए तो मैं ये कर रही थी, इसीलिए तो मैं ये कर रही थी, अब आपको समझ आई। हम्म। बट चले ठीक है। और कहना चाहिए कि अम्मी ने मुझे भिजवाया था, शी डिडंट से दैट। तो वो समझ रहे हैं कि अम्मा वैसे ही बेचारी वो हो गई हैं बिकॉज ऑफ द शॉक। अच्छा, देयर वाज अ पॉइंट जब फरदीन उनको मैसेज भी करते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं अजमिया को, और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी वीडियो रिलीज कर दी है, जो सबसे बुरा तुम सोच रही थी वो हो चुका है। एंड दैट इज अ वॉइस नोट, इट्स नॉट अ कॉल। तो आई एम होपिंग कि वो इस्तेमाल हो आगे जाके, एंड शी कैन एक्चुअली शो इट, अपने भाई को पहले दिखाए फिर पुलिस में भी, क्योंकि वो थाने में बंद हो जाएंगे वो जकी। एंड दैट इज सॉलिड प्रूफ ऑफ व्हाट फरदीन हैज डन। हाँ भाई, अब दिखा भी दें, हम थक गए हैं प्लीज। वी कैन मूव ऑन। So we have Neem, or we can do Airame Junoon or Neem, whichever one. ये भी है रामी जुनून। मैंने अच्छा Airame जी, तो
मैंने राम जुनून की पहली एपिसोड नहीं देखी है, मैंने सेकंड वाली देखी है, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो पहली वाली में उसके साथ शादी पे गए थे और फिर उसके बाद ही वाज फीलिंग गिल्टी और शादी में गए थे, हाँ, उनकी तस्वीर खींची थी, वो तस्वीर साथ बिल्कुल कपल टाइप तस्वीर थी। और उनकी बट सेकंड में आई थिंक सजीला देख चुकी है तस्वीर, बट शी स्टिल शी थोड़ा सा उसने कहा कि आइंदा तुम ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे कोई ये करवा नहीं सकता, तुम जब तक खुद नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो शी डिड गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ अ वार्निंग, लेकिन उसने इतना नहीं बुरा माना जितना वो समझ रहा था। या वो अच्छा, उन्होंने बाय द वे वो पार्ट दिखाया नहीं, दे डिडंट शो सजीला सीइंग द पिक्चर, उन्होंने वो चॉप ऑफ कर दिया सिर्फ उनकी, विच आई थिंक वाज ओके, आई अंडरस्टूड इट। उनकी फिर गाड़ी में कॉन्वर्सेशन हुई थी, क्या हुआ था, अब भाई आंखों का उन्होंने इलाज करा दिया, और उसको बुरा लग रहा था। नहीं, उसकी बात बिल्कुल सही है शानी की, कि हम उसके एहसानों का बदला कैसे उतारेंगे। ही इज एब्सोल्युटली राइट, एंड आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट थोड़ा सा लॉजिकली वो बात कर रहा है कि भाई कैसे उतारूंगा मैं इसका। आप लिए जा रही हैं, आप लिए जा रही हैं, आप क्यों गई उसके साथ। यू शुड हैव बीन फर्म। वो अगर कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बिल्कुल फ्लैट हो जाए और आप कुछ बोले ही नहीं। डू यू थिंक वो अम्मा इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी इन अ सटल वे शानी को, कि मैं जाके मना कर देती हूँ, मैं नहीं जाती उसके साथ, बिकॉज एंड देन फिर बहन ने आके कहा कि भाई उनकी आंखें हैं, तुम क्यों कर रहे हो उस तरह, तो इट वाज अ लॉट ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल ऑन हिम ओवर हियर। अम्मा का तो मुझे पता नहीं, अम्मा तो शायद जेन्युइनली कह रही थी कि बेटा मैं उसको नहीं मना कर पाई, वो बहुत हम्म। इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है। लेकिन बहन तो वेरी क्लियर, शी इज आफ्टर मनी एंड शी इज आफ्टर द कंफर्ट ऑफ द लाइफ। तो वो उससे कह रही है भाई छोड़ो एहसान वहसान। वो कहती है ना, अल्लाह ने वसीला बना दिया तो तुम क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। तो बहन इज वेरी, और बहन देख रही है कि उसकी अपनी जिंदगी कितनी बेहतर होने वाली है। वो बंदा जिससे वो शादी करना चाहती है वो आ गया है एंड एवरीथिंग। तो बट बहन, बहन इज ऑल्सो लिटिल ग्रे, हाँ राबिया, क्योंकि बहन ने जो है ना फोन पे कहा था खावर से कि तुम जहेज मत करो, मना कर दो। और अभी भी वो जरा वो खुशी खुशी नहीं, वो बात पक्की कह रहे हैं वो, बिकॉज आई थिंक खावर डजंट हैव अ जॉब नाउ। या उन्होंने पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया, एंड वो जरा जो है ना क्विजिकली देख रही है उसको, शी इज नॉट कंप्लीटली। तो बहन, हाँ आई थिंक वो अपनी अम्मा के लिए ऑब्वियसली देखो, घर नया, पूरी जिंदगी बदल दी, तो कोई नॉर्मल इंसान भी होता है ना, वो सोचता है कि भाई क्या है। सो नाउ गोइंग बैक टू दैट, रिवर्स में जाना बड़ा मुश्किल होता है, बट आई होप द बहन इज अ बिट ग्रे एंड नॉट ऑल ब्लैक, दैट्स ऑल। नहीं, आई थिंक वो और अब मुझे समझ आ रहा है कि शानी पे प्रेशर होगा टू मैरी शानजे, अगर उन लोग को ये बात पता चल जाती है। जो कि मुझे समझ नहीं आ रही वो खुद क्यों नहीं फिगर आउट कर पा रही कि बॉस खुद कभी नहीं आया, कोई और ऑफिस से नहीं आया, वो ही आ जाती है, वो ही आई जाती है और वो इतने प्यार से। तो भाई कुछ तो मसला है। अच्छा, एक और चीज, किसी ने भी अभी तक उससे शानी की मंगनी के बारे में बात नहीं की है, नहीं मेंशन नहीं, किया। उन्होंने कहा कि तो मंगनी पे आ जाती, लेकिन आई थिंक उसका शी हैज मेट देम पूरा, वो तो आई सर्जरी के लिए गई थी, तभी भी कोई बात वही तो निकल कह सकती रही थी, हूँ, वही कुछ तो भी कह रही निकल हूँ। सकती थी। या बट नो वेयर। सजीला को भी नहीं फोन किया, सजीला को नहीं बताया कि उनकी सर्जरी हो रही है, बहन को नहीं, वो बाद में बताया जब होके आ गए। सो या सो वो दैट इज अ बिट मैनिपुलेटिव द स्क्रिप्ट, दैट दे आर नॉट लेटिंग हर नो, क्योंकि वो धचका पड़ेगा। लेकिन डू यू थिंक कि उसके शांति के अब्बा ने ठीक डांटा उसको कि तुम यहाँ से निकल जाओ? नहीं, आई थिंक ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी भाई। आपकी बेटी का मसला है ना, आपकी बेटी का मसला है। आप पहले बात को, थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड कर ले, समझ रहे हैं उसके बाद। और देखो, उसकी बीवी शुरू से कह रही है, अब अब्बा जो है वो बिल्कुल अपनी दुनिया में रह रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ सुन नहीं रहे कि दूसरे लोग क्या बोल रहे। बीवी डे वन से कह रही है शानजे नहीं, शानजे इंटरेस्टेड है, लड़का शानी इंटरेस्टेड नहीं है। द डिलेज फ्रॉम शानी साइड, नॉट शानजे साइड, ठीक है। तो ये बात उनको याद रखनी चाहिए थी कि हाँ, बट वो तो बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ गए, उन्होंने कहा निकल जाओ। वो देखा था ना उन्होंने शादी पे भी, यू वांट टू पिक दैट अप? ओके, देखा था ना शादी के ऊपर भी कि वो थे साथ, बिकॉज ही डिडंट वांट हिम टू कम टू द शादी। अब्बा इज एक्चुअली नॉट रॉन्ग, ही सेइंग कि जब कमिटमेंट नहीं हुआ है तो क्यों आ रहा है शादी पे, क्या कर रहा है। तो वो आ गया था, एंड आई थिंक शानी शानी इज रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, क्योंकि उसकी दोस्त ने भी आके देखा कि तुम दोनों बड़े अच्छे लग रहे हो साथ, तस्वीर भी ऐसी खिंचाई। सो माई क्वेश्चन इज कि बाय नॉट सेइंग समथिंग, शानी बिना माहिर की तरह चुप है, by not saying something, are you actually doing something wrong? ऑफ कोर्स, बिकॉज उसको कितनी क्लियरली Yeah. पता है कि शानजे उसमें इंटरेस्टेड है, और शानजे शानजे बहुत सी चीजें कर रही है भाई। तो उसको बताओ ना कि तुम एंगेज हो, ताकि शानजे डिसाइड कर सके कि उसको ये चीजें करनी है या नहीं करनी। शानजे को तो नहीं पता, और तुमने ऑन पर्पस लाइक
डिलिबरेटली यू हिट दैट थिंग, यू नो। जब मंगनी पे भी वो कॉल करती है तो बता सकता था कि मेरी मंगनी हुई है, उसने नहीं बताया। शांति ने बोला मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तब भी नहीं बताया। उसकी माँ ने कॉल करके बोला, तब भी नहीं बताया। तो आई फील आई एम। तो उसने ना आधी 50% बात करी है। उसने ये कहा है कि मैं आप में इंटरेस्टेड जरूरी नहीं है कि मैं भी आपके साथ जिंदगी गुजारूं, ये उसने बीच पे कह दिया था, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरी मंगनी हुई भी है या आई लाइक समवन। तो देखा इसलिए ये, उसको आधे रास्ते छोड़ा है। नहीं आधे रास्ते की बात नहीं। अगर आपको पता है कि कोई बंदा क्योंकि वो आपसे अपने बाप से ही कहता है ना, वो कहता है मैं, सॉरी सॉरी, गो ऑन, बोलो। मैं कह रही हूँ कि भाई अगर आपको पता है कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है बार बार आपके कहने के बावजूद, तो उसकी उम्मीद है ना दूसरे इंसान की, उसकी उम्मीद को मत बढ़ावा दें, मत उस उम्मीद को एग्जिस्ट करने दें। बताएं भाई I cannot be with you. Number one, I'm not interested. Number two, I'm committed. I think that has to be said. ये and he, तो फिर और फिर आप किस रिश्ते से उसके साथ अपने दोस्त की तरफ जा रहे हैं, किस रिश्ते से आप उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं? आपको नहीं पता चल रहा कि वो इस चीज को, छोटे से चीज को भी साइन ले लेती है एज अ पॉजिटिव थिंग, यू नो। सो आई डोंट थिंक और शांति इज आई राइट। एम टोटली विथ यू, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग, क्योंकि शानी का स्टैंड पॉइंट ये होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसने अब्बा से कहा था कि मैंने तो उससे कभी नहीं कहा कि मैं उससे शादी करूंगा, तो वो उसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन बाकी चीजें विच ही इज गिल्टी ऑफ, कि उसने नहीं छुपी, बिकॉज वो जान के छुपा रहा है, गलती से भी नहीं छुपी है ये बात। तो दैट इज देयर। और दूसरी, यस, अच्छा दो इट्स चीजें हैं मेरे पास। नंबर वन, वर यू सरप्राइज बाय शानजेज रिएक्शन जब अब्बा ने उसको बताया? तुम क्या सोच रही थी कि वो क्या करेगी? शांजी वॉज वेटिंग कि अभी उसको, हाँ, शांजी थिंक्स कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको लेकर आ रही हूँ उस ट्रैक पे कि वो हाँ करेगा। तो हाँ, अभी इट वॉज टू अर्ली, जिसको कहते हैं ना कि अभी अच्छी तरह पक्का नहीं था उसका प्लान, तो वो अब्बा ने जल्दी कर दी। मैं दैट्स हैरान व्हाट थी, आई मैं फील, समझ तो रही शी थी कि वाज। वो बोलेगी ओ अच्छा नहीं। सो बट नहीं, वो तो दूसरी तरफ चली गई। उसने कहा कि ओ आपने उसको परेशान कर दिया, मैंने उससे कहा था, मैंने उससे प्रॉमिस किया था हम इस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे। आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज बाय शानजेज रिएक्शन कि ओ ये शानी पे गुस्सा नहीं हो रही, अपने बाप पे गुस्सा हो रही है। दूसरी चीज, उसकी जो ये लाइन थी जब उसकी माँ ने आके उसको बोला कुछ, तो उसने कहा कि इसीलिए तो, हाँ, जब वो पूछती ना कि हॉस्पिटल में कौन है और तुम किस उससे इलाज करा रही हो, जब हाँ नहीं हुई और सब कुछ, और तुम्हें आंसर नहीं पता, तो वो कहती है इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ ताकि हाँ कहने में उनको आसानी हो जाए, ताकि वो फैसला करने में आसानी हो जाए। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट लाइन, दैट शी इज डूइंग इट बिकॉज शी। आई थॉट शांजी इज क्लेवर। मतलब आई डोंट थिंक कि वो मुझे नहीं पता वो कितनी साजिशी है, लेकिन वो डेस्परेट है। और वो सोच रही है कि मैं इसकी फैमिली के साथ करीब हो जाऊं, तो फिर, और उसको अच्छी भी लगती है फैमिली, उसको अपनापन भी लगता है, तो फिर शायद क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा ना शानी मना क्यों कर रहा है, अदर देन उनका इम्बैलेंस जो है उसमें, सोशल या जो भी इम्बैलेंस है इनकम में। लेकिन अदरवाइज इसको समझ नहीं आ रहा, तो वो अपनी तरफ से बुरा नहीं कर रही है, लेकिन हाँ कोशिश जरूर वो उसकी फुल टॉस हर तरफ, सारे एरियाज कवर कर रही है अभी वो। तक शांति को बड़ा पॉजिटिव ले रही थी, लेकिन इसके बाद मुझे लगा कि अच्छा, सो यू आर मैनिपुलेटिंग द होल सिचुएशन विद योर मनी। तुम उन्हें इतना कंफर्ट दे रही हो, इतना इतना ख्याल रख रही हो, कि तुम उनको बिल्कुल अपना आदी बना देना चाहती हो, उनको इतना इम्प्रेस कर देना चाहती हो कि उनके पास कोई और चॉइस ना रहे बट टू से यस। तो थोड़ा सा मुझे वो हुआ, बिकॉज अभी तक मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी, एक डिफरेंट एंगल से मैं देख रही थी दैट अ गर्ल, अ वुमन हु इज मोर एस्टैब्लिश्ड, शी जस्ट लव समबडी एंड वो उसको हेल्प कर रही है। बट यहाँ तो क्लियरली उसका हेल्प करने की मोटिवेशन ये है कि ये हाँ बोल दे, तो अगर कोई लड़का कर रहा होता तो फिर हमें बहुत अच्छा लगता कि वो उनकी अम्मी के जाके आई सर्जरी करा रहा है और सब कर रहा है, वो कह रहा कह देना हाँ कर देना ये लड़की, हाँ उसको, कितना कूल है सब काम। अब ये कोई उसमें कुछ अनकही में होने वाला है इस किस्म का किस्सा, लेकिन थोड़ा हम बहुत। हम नहीं कहेंगे कूल है, क्योंकि वो अगर ऑलरेडी कमिटेड है या उसकी किसी और के साथ है तो हम बोलेंगे कि नहीं। हम उस बात को फिर भी गलत ही समझेंगे, जैसे अभी हम। लेकिन हमें पता है कि सजीला तो वैसे ही वो है ना, डॉजी है सजीला तो, पैसों के पीछे है सजीला, सिंसियर तो है नहीं। अगर सिंसियर होती तो फिर तो पलट जाती बाजी, लेकिन यहाँ तो वो सिंसियर भी नहीं है, तो फिर क्या बुरा है। नहीं बुरा है, आई डोंट लाइक द इंटेंशन कि आप किसी को, आई मीन, आप किसी को पसंद करें, आप किसी को, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, आई जस्ट फील कि आप अपने पैसे से किसी की मोहब्बत खरीदने की कोशिश करें, दिस इज व्हाट शी इज डूइंग। एंड आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ मैसेज टू गो, एंड आई डोंट वांट टू सी दैट काइंड ऑफ थिंग। हाँ, उसको वो पसंद आ गया है और वो जेन्युइनली उसकी हेल्प कर रही है विदाउट दिस इंटेंशन। अगर ये लाइन नहीं होती ना तो मैं सही होती कि हम्म, भाई वो, ये she हाँ। just wants to be part of his life। अभी तो क्लियरली उसने माँ से बोला मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि
उनके लिए आसान हो जाए ये वो फैसला है। करना। बट उसको भी आप दो तरीकों से ले सकते हैं। एक तरफ आप कह सकते हैं ठीक कि है, ठीक आप है। उसकी कि वो उनकी मदद करिए, कि वो उसको वो अपना समझे, वो उनके हिस्सा बन जाए, एंड ऑल ऑफ दैट। और आप दूसरी तरफ हम्म। भी ले सकते हैं कि वो पैसों को खरीदिए। तो मैं भी अभी थोड़ा सा, मतलब मैं शांजे को अब थोड़ा सा ना ग्रे की तरफ ले आई हूँ। पहले मुझे थोड़ा पॉजिटिव लग रही थी शांजे। ठीक है जी, वी मुझे कैन। अभी भी पॉजिटिव लग रही है। शी इज गर्ल मैडली इन लव, she's a girl who's madly in love and she just wants to do whatever, but अभी तक वो इतनी नेगेटिव नहीं, बल्कि नेगेटिव गई ही नहीं है मेरे लिए। and नीला मुनीर has, in this sense I have to say, we have seen her desperation without it going in the gray area so far. ओके, चलो लेट्स सी। मुझे थोड़ा सा ड्रामा। Rabia, the expressions, that's what I wait for, the expression. Okay, ओके, yeah. नेक्स्ट वन, व्हिच वन आर वी डूइंग? नीम। मुझे ये वाली एपिसोड बेहतर लगी, अच्छी लगी, काफी चीजें हो रही थी, एंड आई थिंक अमेजिंग परफॉर्मेंसेस इन दिस थर्ड एपिसोड। Yes, yes. And Sayyid Gibran, first of all, that was not a dream sequence, जो बहुत सारे लोग होप कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो होगा। बट राबिया, उसकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि पहले वो आके कहता है कि आपको पता है मेरे दिमाग में ये ख्याल था कि मैं आपको यहाँ से धक्का दे दूं। So he was thinking about it, and then that entire the way they executed it, उसने जब जाके दिया ना धक्का, क्योंकि अब्बा भी ना खड़े रहे, मैंने कहा वहां से तो हट जाओ, बोले चले जा रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, वहां से तो हट जाओ। एंड इट वाज लाइक अ स्प्लिट सेकंड रिएक्शन जो उसने गुस्से में किया, और उन्होंने दिखाया कि करामत है ऐसा, तो उसने किया ये, और उसके बाद जो पछतावा उसका दिखाया है। सी आई फील अब्बा को पहले से अंदाजा था। अब्बा न्यू, बिकॉज इसीलिए वो सारे उन्होंने लॉयर को पहले ही फोन करके सारे डॉक्यूमेंट साइन करा दिए थे। डॉक्यूमेंट्स हैव बीन साइंड। जो करामत रोकने की बिल्कुल। कोशिश कर रहा था वो उन्होंने पहले से ही प्रीएम्प्ट करके उनको, मुझे लगता है जैसे आपको छठी हिस्स होती है ना, इसीलिए वो वहां खड़े भी रहे। इट्स लाइक दिस इज गोना हैपन टू मी, एंड यू आर रेडी फॉर दिस, एंड यू स्टिल कांट बिलीव इट। ही स्टिल कांट बिलीव कि मेरा बेटा ही मुझे मारने का है, बट I just feel that he knew this was gonna happen. या ही न्यू कि ये कुछ टेढ़ा, ये नहीं पता था कि धक्का दे देगा आई थिंक, लेकिन उसने कहा कि तुम जैसों से यही। उसके बाद उनका जो पूरा जो परफॉर्मेंस था, हाउ स्कैर्ड ही वाज, हाउ बिकॉज he switched from being this threatening person to this, he actually had a panic attack जो उसने किया, and then so I think that was really well done। और फिर सुबह को he had recovered, he had recovered completely, and then जब वो दिखाते हैं, so I like that whole sequence of events जब वो चारपाई लेकर आते हैं और दिखा। What did you think of अशद? अशद पे मैं बाद में आऊंगी। पहले ओ माय गुडनेस, हाँ, आई नॉट बिलीव कि मैं क्या देख रही हूँ, कि वो गए लिटरली रेंगता हुआ वो गया है, वो गिरा है करामत का कैरेक्टर, एंड उसमें से पानी पी रहे। मैंने 2 बार रिवाइंड करके देखा, लाइक मैंने ये सही देखा है। हैट्स ऑफ टू सैयद जिब्रान, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू डू दिस। एंड और मतलब जितना मुझे लगा, देखा जितना मैंने, उन्होंने एक्चुअली उसमें से पानी पिया है। सो आई वाज और जस्ट अपने आप को खेत की जमीन पे लेकर जाना इज नॉट इजी, आई वाज वहां जस्ट से लाइक, वो वहां। साइड पे वो ऐसे पड़ जाता है करामत, एंड उसकी पानी यहाँ से गिर रहा है। इट वाज लाइक सो इम्पैक्टफुल, बिकॉज वो एक्चुअली उन्होंने किया, एंड दे डिडंट यूज एनी शॉर्टकट्स टू शो द इम्पैक्ट कि उस बंदे पे क्या गुजर रही है। एंड आप बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि, एंड यू आर थिंकिंग कि आपको करामत के लिए कुछ फील होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यू आर एंग्री। बट उस चीज का असर ये हुआ कि जितना हम करामत के ऊपर गुस्सा होते या हम नेगेटिव में रहते, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए इन हिज पेन, इन हिज दिस रिग्रेट दैट ही वाज गोइंग। दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी, दैट मैं भूल गई कि उसने किया क्या है। आई वाज मोर इनटू कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ही इज एक्चुअली रिग्रेटिंग इट, ओ व्हाट इज ही डूइंग, ये हुआ वो हुआ। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो ड्रामे में उन्होंने एग्जीक्यूट की है, टू प्ले विद ऑडियंसेस फीलिंग्स। आई फेल्ट राबिया कि उन्होंने, आई फेल्ट कि Karamat felt the horror of what he had done at that point, and that horror was conveyed on screen. And क्योंकि हमें पता, हमने कहा अच्छा ठीक है अब्बा को मार दिया, ठीक है ये तो है ही बुरा आदमी, लेकिन उससे हमें ये पता चला कि बुरा है, लेकिन उसको भी अंदर कुछ हो रहा है कि उसने ये जो किया है खुद, ये कैसे किया है। सो दैट हॉरर, एंड इट वाज अ न्यू वे ऑफ डूइंग इट, हमने कभी इस तरह देखा नहीं है। जब हम कोई विलेन देखते हैं कोई ऐसी हरकत होती है, सो या बिग अप्रिसिएशन फॉर द डायरेक्टर फॉर डूइंग दैट। अच्छा नाउ। अच्छा, आई फील के सारे कैरेक्टर्स जो है ना इसमें बड़े इंटरेस्टिंग है। अब देखो, जो अशद की तुम बात कर रही थी, और अब करामत को भी देखें, नन ऑफ देम आर सिंपल ब्लैक और सिंपल ग्रे, सिंपल वाइट कैरेक्टर्स। नाउ अशद आया, उसने वहां पांव अपने उस जगह रखे जहां पे
हाँ जिमल के पाँव का निशान था। अच्छा, जब उन्होंने पाँव का हाँ। निशान दिखाया तो लाइक रियली इज दिस गोना हैपन, जो मैं सोच रही हूँ ये वही होगा, और वाकई वो हुआ। डिड यू थिंक दैट जब वो पाँव के निशान दिखाते हैं कि ये आएगा और यहाँ खड़ा हो जाएगा? आई डिड रियलाइज कि जाके शाजील के पाँव के निशान मिटाता है, ही रेजेस और वो सिर्फ उसके पास खड़ा हो जाता है, तो मुझे ना उसकी वो क्यूटनेस और उसकी सिंपलनेस वहां ये लोग ना छोटी छोटी चीजों से कन्वे कर देते हैं विदाउट हिम स्पीकिंग अ लॉट, तो मुझे वो अच्छा लगा, आई लाइक इट। सो अशद कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ही इज डूइंग दीज थिंग्स विच आर नॉट राइट, कि वो जाके छुप छुप के देख रहा है। अब ये जो उसने पाँव के निशान मिटाए, दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन विच शोज कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने अरशद का कैरेक्टर ऐसे बनाया है, ऐसा हार्मलेस बनाने की कोशिश की है, हमें ये हार्मलेसनेस की फीलिंग दी हम्म। दैट वी आर लाइक, दैट वी आर नॉट गेटिंग इट, द इम्पैक्ट इज नॉट हाँ। हिटिंग अस कि इसका मतलब क्या है, कि उसने जो ये किया है, अगर ये कोई और हम्म। बड़ा टॉक्सिक सा बंदा दिखाते हैं ऐसे मूंछों के साथ और बड़ा वो उसकी आवाज ऊंची होती, तो हम कहते ओ देखा उसने पाँव के निशान भी मिटाए बिकॉज ही इज प्लानिंग टू इरेडिकेट हिम। अभी हम कह रहे हैं बेचारा अरशद है, हाँ वो थोड़ा सा हार्मलेस है, सारा। उसने ऐसे ही हटा दिया, कितना सिंपल, जैसा तुमने बोला कितना सिंपल हम्म। उसने एक्शन दिखाया। बट दिस एक्शन इज नॉट सिंपल एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। हाँ क्योंकि उसके दिमाग में है कि इसके साथ तो मैं ही हूँ, कोई और नहीं हो सकता। और बिल्कुल, अच्छा हमें भी कोई उम्मीद नहीं है अशक से, बिकॉज हमने ओएसटी देखा हुआ है तो हमें पता है आगे जाके कुछ होगा, बट अभी तो लग रहा है कि कोई मतलब दिस इज अ ड्रीम, ही कैसे पहुंचेगा वो जिमल की तरफ, तो पहुंच ही नहीं सकता। शी इज अनअप्रोचेबल फॉर हिम। so that is interesting because we want to see how the story progresses और अशद की कहानी कैसे आएगी कि वो पहुंचेगा इवेंचुअली जिमल के पास। ये मुझे बात अच्छी लगी। अच्छा जी, आगे मुझे बताएं कि वो तो उनको पता चल गया उनका करामत, धक्का देने से पहले ये तो देख रहे थे कि अब्बा ने साइन कर दिए कि नहीं किए, बिकॉज ही वाज थिंकिंग कि हुआ नहीं है काम। एंड नाउ एंड somebody has seen him also because one of his workers told him कि मैंने देखा है, तो ये अभी आगे कहानी चलेगी इसकी इस तरह। एग्जैक्टली वो तो होगा, बट आई एम क्यूरियस टू सी कि वो क्या करता है, बिकॉज वो चुप करके तो बैठने वाला नहीं है, और अब तो उसने इतनी बड़ी चीज कर दी है कि अपने बाप को मार दिया। देयर इज नो वे वो लैंड जाने देगा। मुझे लग रहा था वो फाड़ नहीं। देगा कॉन्ट्रैक्ट, बट लेट्स सी क्या होता है। बट शाजिल की तरफ आ जाए, शाजिल साहब आ गए हैं, और उन्होंने हम्म। जिमल से बात, अच्छा जिमल जब खड़ी हुई बात कर रही होती है मावरा, एक तो मावरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उस वक्त, एंड आई मुझे लग रहा था जैसे इन बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया था कि यार वो कॉन्वर्सेशन, शाजिया आई हैव टू से द स्क्रिप्ट इज सो गुड। वो कॉन्वर्सेशन लाइक शी इज थिंकिंग कि कितनी दर्द हुई होगी उनको, कितनी देर वो सरवाइव किए होंगे, क्या उन्होंने एफर्ट की, क्या एकदम से मर गए। उफ यार वो बोल रही थी, एंड आई वाज थिंकिंग कि यस आई डिडंट थिंक दैट वे। सो विदाउट इवन शोइंग हम्म। एनीथिंग लाइक दैट, जस्ट बाय दोज स्क्रिप्ट्स, बाय दोज डायलॉग्स, उन्होंने हमें एक डिफरेंट ही फीलिंग कराई है। एंड मुझे लग रहा था जैसे जिमल एक ट्रांस में चली गई है और वो कहीं खुद ही गिर ना जाए और शाजिल उसको पकड़े। तो वो सीन भी बड़ा इम्पैक्टफुल था। शाजिल के कैरेक्टर के बारे में अभी तक मैं थोड़ा सा ना वो हूँ, मुझे ना इधर का लगता है ना उधर का लगता है, लाइक दिस इज वन कैरेक्टर विच डजंट हैव मच डेप्थ टू हिम टिल नाउ। लेट्स सी आगे क्या होता है। Yeah, they haven't shown much depth to it. They haven't given him, या तो वो आगे दिखाएंगे, अभी बस he seems like a nice guy who likes her. He wants to get married to her. अब आगे कहानी हमें नहीं, क्योंकि करामत का बहुत वेल डेवलप्ड है, अरशद का कम डायलॉग के साथ भी वेल डेवलप्ड है। इनका मुझे वीक नहीं लगता जेमल का, बट आई वांट टू सी मोर मीनिंगफुल जो ये कर रही हैं कॉज लड़कियों के लिए इसमें। अब गोइंग टू दैट कॉज दैट दे टॉकिंग अबाउट, उन्होंने दिखाया कि वो बच्चों के लिए प्लेइंग फील्ड बनाना चाह रही हैं एंड एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स में करना चाह रही हैं। आई वुड हैव लव टू सी कि लड़कियों को भी दिखाते, क्योंकि वहां सिर्फ लड़के खेल रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछली जो स्पीच करी थी तो वो लड़कियों को ही करी थी पढ़ने के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शो दिस ऑल्सो बिकॉज द ड्रामा इज गिविंग सच एन इम्पोर्टेंट मैसेज कि, एंड लड़कियों की बहुत बात करी है कि वहां वो, एंड आई होप कि आगे दिखाएं, आई एम रॉन्ग कि लड़कियों का भी दिखाएं, जमल को ही स्ट्राइक हो कि आपने लड़कों के लिए तो कर दिया, अब आप लड़कियों के लिए भी कोई प्ले फील्ड बनाएं। आई आई थिंक होप दैट जिमल ही कम्स ये थ्रू। करेगी, आई एम होपफुल कि जिमल ही ये करेगी। ठीक है, वी कैन गो टू गुरु नाउ। वी कैन गो टू गुरु जी। जी, सो फाइनली आप खुश हैं कि गुरु ने बच्ची दे दी थी, जो आप चाह रही थी, मियाँ बीवी को बच्ची दे दी फॉर सम टाइम, आप खुश हुई? आई वाज थिंकिंग अबाउट यू जब दैट हैपेंस। No, I think that that was a great way of showing actually it's such a beautifully written script so far, Rabia, क्योंकि वो हमें, और जो मैं जो थॉट प्रोसेस
मैं वही बात कर रही थी जो बहुत सारे लोग कर रहे थे, और अभी यही कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं कि वो जितना भी उसको प्यार कर सकता है वो कैसे रख सकता है उस बच्ची को। लेकिन उन्होंने इन पैरेलल ये भी दिखाया कि वो जो बच्चियां घर पर हैं जो ओरिजिनल, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कुछ बेहतर तो हो नहीं रहा है। तो अगर ये उसको गुरु उसको वो प्यार दे सकता है और वो अपब्रिंगिंग दे सकता है जो उसको अपने घर में जिसके लिए वो महरूम थी, तो क्यों नहीं। एंड इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन ना, हम इन लोगों को फैसिलिटेट करें, हम इन लोगों को सपोर्ट करें कि वो कर सकते हैं। वो क्यों ऐसे घर में रहता है? बिकॉज वी डोंट अलाउ देम टू कम इन टू सोसाइटी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने यहाँ ये ट्विस्ट डाला था। सो फॉर मी दो चीजें हुई। एक तो मैंने ये सोचा, जो मैं पिछली एपिसोड में बोल रही थी, और हाफ एपिसोड तक ना मुझे फिर वो चीज इरिटेट करी थी, जब वो कह रहे थे ना औरत का होना जरूरी है, माँ का होना जरूरी है, बच्चा कैसे, बच्ची कैसे पलेगी, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकती बिकॉज माँ नहीं है, माँ नहीं। लाइक, या यू नो, बट देन शाजिया, द लेटर हाफ ऑफ द ड्रामा दे शो कि जब माँ औरत दे दी आपने, जो आप बार बार कह रहे थे ना, औरत औरत औरत, माँ माँ, दे दी, तब भी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। तो आई रियली लाइक दिस थिंग इन द स्क्रिप्ट। बिल्कुल। उन्होंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया, ठीक है, दे मेड अस ऑल थिंक हाँ ये सही है, ये सही है, एंड दे आंसर्ड इट यस। एंड प्रूव्ड their own यस। question wrong. So I love this हाँ। in the direction and in the script. This was very intelligently done. कि भाई जो सब बोल रहे हैं कि तुम माँ नहीं हो, तुम औरत नहीं हो, तुम नहीं उसका ख्याल रख सकते, ठीक है। और जब एक औरत को जो एक माँ बनना चाहती है, माँ को दे दिया, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। सो औरत का होना एक बच्चे के उसके, इट्स नॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन मोस्ट केसेस इट्स नेसेसरी, बट ऐसा नहीं है कि मर्द या कोई और बच्चे को नहीं पाल सकते। तो आई लव दैट पार्ट। सेकेंड, यस। जो मुझे चीज अच्छी लगी वो ये, जो तुम भी कह रही हो, तुमने एक पॉइंट बताया कि हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तुमने एक उन ख्वाजा सरा की कम्युनिटी के बारे में बोला है। टू मी द ड्रामा वाज लाइक, द ड्रामा वाज शोइंग कि जब कोई अच्छा काम कर रहा है, उसने एक्चुअली उसको कूड़े के उधर से उठाया है, उसने उसकी जान बचाई है। वाकई कोई कुत्ता बिल्ली उसको काट जाता, उस बच्ची को, वो तो सरवाइव ही नहीं करती, या उसका एक हाथ कट जाता, मतलब मैं सोचती हूँ या क्या। उसने उस बच्ची को उठा के एक सेफ हेवन दी है, and the society is not letting him do it. I mean, it's such an important and it's such a deep message that the drama is showing you कि हम तो किसी को नेकी भी नहीं करने दे रहे हैं, कोई अच्छा काम, हम खुद भी अच्छा काम नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं हम उसको हाँ। भी करें, नो, यू कैन उसको, नॉट डू इट, यू नो। बल्कि हमारी जमाने की बुराइयां थी, हमारे माशी की बुराइयां कर रहा है वो, हमने तो उसके लिए छोड़ दिया, उसने जाके बचाया उसको। एंड अगेन, अभी उसके उसकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई हैं, वो अभी उसका नेबर भी प्लानिंग करे, अब उसकी अपनी ही जो दो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी उसके पीछे पड़ेंगे, पता नहीं वो बच्ची के साथ क्या करेंगे, गुरु जब हैज गॉन आउट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। राबिया, वो जो पुलिस वाले आए थे जो कह रहे थे कि बच्ची उठाइए, एंड दिस इज, आई एम सो ग्लैड उन्होंने बच्ची का ही किया, जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि लोग कहते हैं कि ये कम्युनिटी है बच्चों को लेके बेच देते हैं। एंड दे शोड दिस कि दो इंसान के गलत काम की वजह से पूरी कम्युनिटी के ऊपर पानी फिरता है, विच इज वाई दे डोंट ट्रस्ट देम। एंड वो बेचारा अच्छा करना, जैसे तुमने कहा कि उसने एक लाइफ बचाई, उसने अच्छा काम किया, कूड़े से निकाला, अब उसको जज करेंगे कि ये तो सारे के सारे ही ऐसे हैं। तो या, गुरु इज नॉट ओनली फाइटिंग अस, ही इज ऑल्सो फाइटिंग विद इन हिज ओन कम्युनिटी टू प्रूव या, हिमसेल्फ। सो ट्रू। दैट इज रियली सैड। मुझे ये एक तो गुस्सा आ रहा था कि वो ले गए, दूसरा ये कि अब इसको ब्लेम करेंगे कि इसने किया है ये। सही सो बात है, तुम दैट सही वाज। कह रही हो। अच्छा, दूसरी बात ये, मुझे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अब नाउ गोइंग बैक टू घर में आ जाए, जहाँ पे उसकी जाले और उसका हस्बैंड है और दो बच्चियां हैं और तीसरी तो छोटी है। यार शाजिया, अगेन द स्क्रिप्ट इज सो गुड, सो गुड। कितने सटल मैसेजेस थे, कितनी हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन थी ऑफ द रियलिटी दैट्स हैपनिंग। कि उससे कहता है खाना कम खाओ, मोटी हो जाएंगी तो शादी रिश्ते नहीं आएंगे। मैं सिर्फ सुन रही हूँ एंड आई वाज लाइक, ओ माय गुडनेस, क्या उसने बात बोली है। एंड किस तरीके से उन्होंने दिखाया कि वो बहन का बेटा है, वो बर्गर खा रहा है, उसने सिर्फ इतना बोला, ये बर्गर खाएगा तो तुम्हारी बेटियां भी बर्गर खाएंगी। ये डिस्क्रिमिनेशन, द स्मॉल थिंग्स विच यू से, जो घर में होती हैं, वो लड़कियों को, वो ह्यूमंस को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, किस तरीके से उनको, लाइक वो बच्चियां इतनी परेशान है कि उससे कहती है घी लगा हुआ है मेरे हाथ पे, तेल लगा हुआ है, बट उसके हाथ से हाँ, प्लेट गिर जाती है। और गिर जाती है। इट वाज हाँ, अमेजिंग टू सी ऑल ऑफ दैट। वेरी गुड मैसेज। आई ऑल्सो लाइक इट जब वो नाज के घर जाता है बच्ची को लेना, एक तो कि उसको आवाज आ रही होती है और वो इंतजार कर रहा होता है अपने घर में, एक जो नई
माँ होती है ना, वो इसी तरह उसको, अच्छा कहीं और भी होती है ना, बच्चे की रोने की आवाज आती है तो शी थिंक्स हर चाइल्ड इज क्राइंग, दिस हैपेंस, सो अब उसको यहाँ, आई आल्सो थॉट किसी और का बच्चा रो रहा होगा, ही इज लिसनिंग, आई डिडंट थिंक द मदर दैट नाज वुड बी सो बैड। जब वो जाके कपड़े देता है ना उसको, तो पहले वो बदतमीजी करती है उसके साथ, बट ही इज नाइस, ही इज नॉट थ्रेटनिंग और एनीथिंग, लेकिन बाद में वो भी तंग आ जाता है। एंड हियर आई हैव टू अगेन गिव अ शाउट आउट टू अली रहमान खान फॉर द वे ही स्विचेस, उसने जो यूं करके किया ना उसको गुस्से में जब दरवाजा बंद किया, इतने टिपिकल उनके जो है ना जेस्चर्स एंड वो है कि हम दोनों से रिलेट कर सकते हैं, उससे भी जब वो बिल्कुल नॉन थ्रेटनिंग होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं ले लो ना, हमने भी तो खरीदे थे जाके, एंड उससे भी जो बाद में जब गुस्सा आता है, so he moves towards being tender and being angry, and he's done a great job. True, I'm true. loving ठीक है. it. I think we can move on to the next drama. Something small, if you notice कि जब वो चारपाई से उठते हैं सुबह को तो उन्होंने एंकलेट पहनी हुई होती है. So they are making sure, Guru's character, they are making sure that they're sticking to these little things, and it's very nice because we are noticing them. It makes the character more believable. यहीं पे मुझे बात याद आ गई, अच्छा हो तुमने मेंशन किया, जो फोन उठाती है वो औरत जो है वो बात करी है, थैंक यू सो मच कि वो काला फोन नहीं दिखाया, बिकॉज मैं वो काला फोन देख के ना बाबा आदम के जमाने का वो तंग आ गई, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक यस यू माइट हैव एन ओल्ड फोन, लेकिन इतना पुराना फोन कौन यूज करता है, वो आजकल चलता भी है या नहीं चलता, तो जब इतने बड़े बड़े और अच्छे ड्रामों में वो वाला फोन दिखाते हैं ना, इट रियली, मुझे नहीं उसकी लॉजिक समझ आती, मे बी अगर कहीं घरों में यूज हो रहा है तो प्लीज मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, देन माय अपॉलॉजीज, आई विल चेंज माय पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन यू नो सो वो पुराना था मे बी, लेकिन वो फिर भी मुझे समझ आ रही थी कि हाँ एक Yeah. अंडर प्रिविलेज घर में शायद इतना पुराना फोन हो सकता है, बट नॉट दैट ओल्ड, यू नो, सो आई जस्ट वांट टू हाँ. अप्रिशिएट these small things just like you just mentioned, you know. So Guru is very हाँ. interesting. I'm just loving all the messages Yeah. it's giving, and every episode makes you want to watch more and more of it. ठीक है जी, वी कैन डू मुझे प्यार हुआ था फर्स्ट एंड देन वी गो टू झोंक सरकार. अच्छा जी, ये समाज की दीवार जो माहिर और साद के बीच में, क्योंकि यू नो ऑडियंसेस राबिया आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर मोमेंट्स टुगेदर, बल्कि मैंने जो आर्टिकल, हमने आई थिंक रिव्यू भी किया था आर्टिकल, उन्होंने कहा था, मैंने कहा था आप रैप अप कर दें, तो सबने कहा था भाई क्या मतलब रैप अप, अभी हमें उन दोनों के मोमेंट्स देखने, मैंने कहा कोई मोमेंट्स आपको नहीं नजर आएंगे, ये सिर्फ अब अरीज का रिवेंज ट्रैक शुरू हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, बट आपको चले, आपको रिवेंज दिखाना है, आपको सेशन दिखाना है, उनकी थोड़ी सी तो मीनिंगफुल कौन, मतलब वो कह रही है अब तुम ये ड्रिंक पी लोगे फिर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, उसके आगे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है क्या माहिर और साद के बीच में जो हम देख सकें? एग्जैक्टली exactly. और बहुत ही बोरिंग रोमांस दिखा रहे हैं, वो गुलाब का फूल लेकर आ गया, वो मुस्कुरा रही हैं, इट लाइक इट्स सो बोरिंग, वो सो रही है, उन्होंने उनके ऊपर कंबल या चादर जो भी है वो सही कर दिया, एक तो कोई नई चीज लेकर आए प्लीज, क्या मतलब यही रह गया रोमांस और वो कंफर्ट और केयर दिखाने के लिए, सो इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. मैंने तो गिव अप कर दिया है कि मुझे कोई रोमांटिक सीन्स नजर आएंगे या देखने को मिलेंगे बिटवीन माहिर एंड साथ, और जो मिलते हैं वो इतने बोरिंग होते हैं कि मैं कहती हूँ छोड़ दो भाई, रहने दो. मुझे एक्चुअली अरीब का ट्रैक इंटरेस्टिंग लगने लगा है, बिकॉज आई एम लाइक अच्छा ड्रामे में फाइनली कुछ डिफरेंट चीज हुई कि अब एक जनूनी बंदा है जो कह रहा है बेटा मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी होना, किसी और का भी नहीं होने दूंगा. तो चलो अब हम आगे तो मूव किए ना, वो ट्रायंगल जो चल रही थी कि अरीब माहिर नो यस नो से, अब वो क्लियर हो गया कि सास के लिए यस है अरीब के लिए ना है, लेकिन अरीब ने कहा है ये ना तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता. मुझे एक्चुअली ड्रामा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा एंड आई एम स्केयर्ड, अच्छा, स्केयर्ड फॉर माहिर एंड सास. तो अरीब को अगर डार्थ वेटर बनना भी था तो अरीब पूरी तरह बने ना, पहले वो एक्सीडेंट कराते हैं फिर फोन करते हैं माई को, तुम ठीक तो हो, तुम सही हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मतलब व्हाट इज दिस, वरना तो फिर अलग से वो अकेला कितना जाता है वो, मैं बाहर कह रही हूँ, साथ जाता है, ऑफिस जाता है, तब उसको टक्कर लगा दे, जब आप माही गाड़ी में बैठी नहीं थी, आपने कराया था, तो फिर आपको पता होना चाहिए उसको चोट लग सकती है. शाजिया जी, शाजिया शाजिया शाजिया, आप ठीक क्या है, कर ठीक रही है. हैं? आप समझें अरीब की साइकोलॉजी को, वो कर रहा है, डरा रहा है माहिर को. हाउ विल माहिर, व्हाई वुड माहिर केयर, माहिर को उसने किया कि तुम साथ में देखो कि ये मैं कर सकता हूँ, तुम अपनी आंखों से इस खौफ को महसूस करो कि उन लोगों ने तुम लोग को धमकी दी है, और माहिर की हालत खराब है, माहिर कैन नॉट बिलीव दैट दिस हैज हैपेंड, और वो उसको यही ना, अगर वो चाह रहा है कुछ, एक तो वो साथ को हर्ट करना चाहता है, ही डजंट वांट टू हर्ट माही, ही इज लाइक
तुम मेरी नहीं, तुम किसी और की भी नहीं होगी, और मैं तुम्हें ये चीज अच्छी लगी है, मैं इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा बिकॉज तुम मेरे पास नहीं है। तो और दूसरी बात ये, वो माहिर को खौफजदा करना चाहता है। सो देयर आर, फॉर मी देयर आर मल्टीपल एंगल्स दैट आर हैपनिंग एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स दैट अरीब कुड हैव। वो डरा के ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको अपने पास भी ला सकता है कि तुम मेरे पास आओ वरना मैं साथ को छोड़ूंगा यही नहीं। एंड दिस करेगा। इज मोस्ट प्रॉब्ली विल सी हैपनिंग, या बिकॉज उसने कहा है ना कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो तुम देखो, और तो ये चीज तो मुझे काफी क्लियर नजर आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि साद और माहिर क्या कर सकते हैं, ये बताएं आप, व्हाट शुड दे डू? देखो, साद और माही चले गए थे पुलिस के दफ्तर, वहां भी कुछ ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो आदमी भी इसको जानता है। आई थिंक वो करेगा नहीं इतना कुछ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखवा दी थी। आई थिंक देयर इज नॉट मच दे कैन डू फ्रैंकली, बिकॉज एक आदमी पागल हो गया है। जब कोई इंसान पागल हो जाता है ना, तो वो सारी हदें पार कर लेता है, एंड ना इनके पास कोई रिसोर्सेज है। अच्छा, फिर नीलू जो है उसके साथ जो हुआ था, वो आगे भी शायद कुछ और होने वाला है। सो साथ का एक वीक पॉइंट, वीक लिंक वहां नजर आएगा, बिकॉज वो माही को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन घर में किसी और को कर सकता है। किसको कर सकता है, क्या मतलब? ही कैन, वो नीलो को पहुंचा सकता है नुकसान, जो अभी उसने एक ट्रेलर दिखा दिया है हमें। आई थिंक somebody was saying कि उसको किडनैप किया है, मैंने प्रोमो शायद नहीं देखा है, आई एम नॉट श्योर। एंड अरीब? वहां वो, हाँ अरीब ने शायद, आई एम नॉट श्योर, हाँ ये मैंने कोई किसी का कमेंट पढ़ा था। एंड देन वो उसको बार्गेनिंग पॉइंट रखेगा नीलो को कि ये मेरे पास है, तुम आ जाओ तो मैं इसको छोड़ दूंगा। सो इट कुड ओह, बी समथिंग। सो ही विल, सो साद एंड माहिर आर नॉट अलोन। अगर माहिर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ को थोड़ा सा पहुंचाया है, तो वो घर वालों में भी किसी को, क्योंकि वो घर में धड़ल्ले से पहुंच जाता है। और वो बिल्कुल ही, ये भी उसका एक काफी मैडनेस दिखाई थी कि वो फोन पे कह रहा है कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग एंड आई नो व्हाट यू आर, जबकि वो था भी नहीं वहां, एंड माहिर के हाथ पैर फूल गए थे उस वक्त। सो इट्स अ साइको माइंड वर्किंग नाउ। सो दैट्स आई एम लाइकिंग इट, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अच्छा कुछ तो कोई चीज हुई, कुछ तो हम निकले उस रोते धोते ट्राइंगल में से। सो ऑन वन साइड आई फील कि मे बी माहिर एंड साद शुड मूव अवे फ्रॉम दिस सिटी, चले जाएं कहीं और, चले जाएं, जिंदगी को पुरसुकून गुजारें, बिकॉज देर जस्ट सो मच हैपनिंग अराउंड देम, देर इज सो मच टॉक्सिसिटी आउटसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस, अराउंड देम, कि उनको चांस ही नहीं मिल रहा कि वो जिंदगी आराम से गुजार के एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, समझ सके, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सके। कितनी देर तक इस स्ट्रॉन्ग पे कि तुम मेरे साथ तो दोस्ती थी और इस पे चलेगा नहीं। सो आई एक, देन आई ऑल्सो, बट काम को ना, उसकी जॉब है और उसको पैसे देने हैं, वो लोन है घर के ऊपर, तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग दे काम दो। नहीं, घर दे दें बैंक को, और घर मतलब बेच दें और घर को लोन क्लियर करें थोड़ा सा ले, और इस शहर से चले जाएं सबके सब। लेकिन दूसरे मैं ये भी कहती हूँ, डर के तो नहीं आप भाग सकते। सो अब लॉजिकली तो होना चाहिए कि दे शुड आल्सो प्लान समथिंग अगेंस्ट अरीब के, उसकी रिकॉर्डिंग करके या कुछ करके लेके जाएं हाँ पुलिस के पास। लेकिन हमारे ड्रामा बिल्कुल, ये तो दिखाएंगे नहीं। नहीं सो अब दिखाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि अरीब और ज्यादा हाँ। नेगेटिव होगा और ज्यादा वो इस तरह की चीजें करेगा, ब्लैकमेल करेगा। सो हम्म। चलें देखते हैं क्या होता है। माई क्वेश्चन इज, जब अनील और उसकी माँ साथ को कह रही होती है कि इसको तलाक दो, और साथ मना कर देता है, तो माहिर रोते हुए कमरे में आती है और कहती है तुम भी मुझे छोड़ दोगे, तुम भी मुझे छोड़ दोगे। तो क्या माहिर इस डर की वजह से भी साथ के साथ रह रही है कि अब तो मैं बदनाम हो गई हूँ, मुझे कोई और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, सो आई हैव टू लिव विद साथ? क्या ख्याल है आपका? नो आई थिंक, हाँ ये मैंने सोचा नहीं था, but I think she doesn't want to divorce him or lose him. She has said very clearly she wants to be with him, लेकिन माहिर ने अपने अंदर acknowledge भी किया है that she actually loves him. She doesn't know that. और ये अगेन, अब देखो तुमने मुझे याद दिलाया, फिर जो तुमने ही बात पहले कही थी, आधी बात सुनते हैं ये लोग फिर चले जाते हैं। माही ने भी आधी बात सुनी उनकी, कि वो कह रहे थे कि नहीं, जब आगे उनकी अम्मा ने कहा कि तुमने उससे मोहब्बत करी है, वो बात तो उन्होंने सुनी नहीं, वो तो चली गई थी वहां से, और वो तो कभी बताएंगे नहीं उनको। सो अब दैट वाज। क्यों? ना सिर्फ ये, अब अभी भी वो कहती है कि तुमने सिंपथी में किया था ना, मजबूरी में दिया था, कुर्बानी की थी, मैं तुम्हें उस वादे वादे से आजाद कर दूंगा। भाई तुम बोलते क्यों नहीं हो? मतलब वुडंट शी वांट टू नो दैट ओ इट इज एक्चुअली लव एंड इट्स नॉट सिंपथी, एंड टेक हर आउट ऑफ दिस पेन? सो इट्स सो सिली टू सी दिस, आई एम सॉरी, एंड आई वाज होपिंग अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, लेकिन वो बिल्कुल बोल ही नहीं दे रहे। नहीं। जो मुझे अच्छी, डायरी लिखी गई है ना, डायरी कब काम आएगी? डायरी तो निकलनी चाहिए कहीं ना कहीं। पता नहीं कब निकलेगी डायरी भाई। जो चीज मुझे अच्छी लगी, दो चीजें, एक तो अम्मा को पता होना चाहिए कि आपने अपने बेटे को ऐसा ही बनाया है, सॉफ्ट अच्छा बनाया है, तो आपका बेटा डाइवोर्स नहीं देगा, बदतमीजी नहीं करेगा जैसा वो कहता है।
And I also like that message that was sent through. That was a very nice message जो साथ का कैरेक्टर देता है ना, कि मैं वो मर्दों में से नहीं हूँ, अगर माही मुझे नहीं पसंद करती, मुझसे नहीं रहना चाहती, तो मैं उसको अपनी ईगो का इशू नहीं बनाऊंगा। ये मतलब साथ मोस्टली बेचारा होता है, बट इस जगह साथ को कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाया, एंड आई वाज हैप्पी टू सी दैट एंड हियर हिम से दैट, कि वो क्लियरली बोल रहा है कि नो, आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाइज who will hit a woman or who will abuse a woman, जो वो कहता है. So this was the best part in the drama This was the best part, but then they showed Mahir's expression and at that part and she left. और मुझे लगा कि माहिर को ये लगा कि ये अभी भी समझता है कि मैं इसको छोड़ सकती हूँ या मैं इससे मोहब्बत नहीं करती. I got that feeling from Mahir when she left कि वो ये अभी भी यही सोच रही है कि शायद मैं जबरदस्ती इसके साथ रह रही हूँ. He thinks नहीं, this. नहीं, मुझे लगता है वो ये देख रही है कि कितना प्रेशर है इसके ऊपर. ही हैज सो हम्म. मच प्रेशर, सो मे बी इन फ्यूचर जो जैसे अज़मिया के जहन में हो रहा है, टू सेव जकी फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट दैट शी इज कॉजिंग, तो मुझे लगता है शायद क्या नाम है, माहिर. 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 माहिर भी यही करना चाह रही होगी कि मैं साथ के कैरेक्टर को इस प्रेशर से, इस पेन से बचा लूं, दैट ही हैज टू हियर सो मच फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रॉम हिज मदर, फ्रॉम हिज सिस्टर बिकॉज ऑफ मी. मुझे ये लगा. Probably, बट माहिर के रोने से हम तंग आ गए हैं, साथ के ना बोलने से हम तंग आ गए हैं. सो इट्स जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड, इट्स वेरी पेनफुल ना. अच्छा, लास्टली वो फाहा जो आके उनके बिस्तर पे बैठती हैं और वो फिर के जो है ना वो यहाँ उनको टच भी कर रही होती है, फिर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं. सो आप थोड़ी सी माहिर और साद में ही अच्छे मोमेंट्स दिखा दें, मतलब फाहा और सीरियसली. बचे हैं ये दिखाने के लिए, बिकॉज हमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ जब फाहा ने ये किया. सो इनफैक्ट बेटर आई कि आप दिखा ये क्या देते. कर रही हो, अभी उठ के मार Yes. रहा है तुम्हें, प्लीज बी केयरफुल, क्या कर रही हो तुम, Yeah. Yeah. So yeah. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू झोंक सरकार. Okay. यस, बताइए झोंक सरकार, फर्स्ट इम्प्रेशन. जोक सरकार का देखो, एक तो फरहान सईद का मैजिक, ऊपर से आपने कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है राबिया, जो मैं नीम में कहना चाह रही थी कि आपने एक अपराइट इंसान दिखाया है जो किसी कॉज के लिए लड़ना चाहता है, जो टेढ़े रास्ते से नहीं आगे चलना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने उसके कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बताया है. वो जिस तरह आ रहा है झोंक सयाल में बगैर बताए किसी को, और जाके मिलता है और फिर आके कहेगा कि मुझे एक एफआईआर लिखवानी है, टू सी that is so interesting because that's actually showing how you can do these things. And मैंने तो सोचा हमारी पुलिस फोर्स को ऐसा करना चाहिए. This should be a thing that you should not announce that you're coming into a new posting. आपको ज्यादा ही पूरी उम्मीद हो गई शाजिया. हाँ, मैं तो बहुत, मुझे कर दिया ना अरसलान ने. आइडियलिस्टिक हो गई, जिनको अगर जो लोग काम करना चाहें उनको सरप्राइज विजिट्स देने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर सरप्राइज विजिट्स इफ एवरीबडी वांट्स टू डू गुड वर्क. बट कमिंग टू जोक सरकार एंड अरसलान्स कैरेक्टर, सो इट्स अ वेरी, इट्स नथिंग न्यू दैट दे हैव शोन, आई कीप सेइंग इट. ये हमने ट्रिक या ये हमने चीज बहुत फिल्मों में और ड्रामों में पहले भी देखी हुई है, एटलीस्ट फिल्मों में तो देखी हुई है, कि वो सरप्राइज देते हैं लेकिन किसी किसी को पता नहीं होता कि मैंने एक्चुअली तो नहीं देखी होता ड्रामे में. है. मैंने जी तो नहीं. ड्रामे में तो हाँ. ड्रामे में एग्जैक्टली आती है ना, फिल्मों में तो ये बहुत हो चुका होता है कि वो जाते हैं और किसी को नहीं पता होता, वो कुछ करते हैं, फिर पता चलता है कि ओ ये तो पुलिस इंस्पेक्टर थे. अक्सर उनको, अंडर. हाँ, अंडर कवर, या वो सरप्राइज दे रहे थे या वो बता रहे थे और किसी ने उनको देखा हुआ नहीं होता तो पता नहीं चलता, इस तरह की चीजें हुई हुई हैं. बट स्टिल वी आर लाइकिंग इट बिकॉज, आई एम लाइकिंग हाँ, वी आर इट. लाइकिंग इट बिकॉज हाँ. अंधों में काना राजा फिर अच्छा ही लगता है ना, तो फिर वो जो होता है तो यही होता है. रवि, आपने जो है ना पानी फेर दिया मेरी एक्साइटमेंट में. मैं तो बहुत हैप्पी थी कि थोड़ा सा जरा चेंज ट्विस्ट करा रहे. कोई बोरिंग सा तो आदमी नहीं था ना जो आ गया और फिर ना वो सलाम किया कि जी मैं आ गया हूँ, बताओ क्या हुआ. ऑल्सो कि उस जगह को वो एक टू गेट अ फील ऑफ द प्लेस, you go in as a normal person. I think it's great. It's a Yeah, so great idea. I'm not saying that Okay, you've seen it before. I'm just saying that हाँ. just because, as I said, it's better than the rest of them, it does not make it the best. ठीक है. एंड आई फील कि इससे बेहतर ट्विस्ट, इससे बेहतर चीजें लिखी जा सकती थी या की जा सकती हैं, मैं एक्चुअली चाह रही थी कि अब मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा. आई केप्ट वेटिंग कि ये शौकत को बचाने पहुंचेगा. ये मतलब, एंड उन्होंने दिखाया कि वो ट्रेन में इधर से गुजर रहा है और शौकत रेत पे भाग रहा है. इट वाज वेरी, आई वाज लाइक, मैं लिटरली शादी में देखी थी, 3 मिनट रह गए, 2, मैं कहा अब शायद रोक ले, शायद वो चेन दिखेगा. रोक ले, वो दिखेगा. जाके उसको बचा ले, कुछ कर ले.
बट कुछ नहीं हुआ, एंड वो प्रोमो में हमने वो देखा है, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, लेट्स सी यू अच्छा, नो। आप तो पूरा का पूरा जेम्स बॉन्ड एक्सपेक्ट कर रही थी वहां कि वो Why ट्रेन में not? Why not? Why जाना। can't? Why can't I expect that? Why do I have to see the same घिसा पिटा idea? Sorry to say कि वो पहुंचेंगे वहां पे, प्रिटेंड करेंगे कि मैं FIR कटवाने आया हूँ, और वो उसके सिस्टम को समझेंगे एंड ऑल दैट। क्यों? हम ये भी तो एक दिखा। इंसान कैसे कुत्तों के बीच बचा सकता है इतने सारे गुंडों के बीच, जब पता भी नहीं उनको कि ये आदमी है कौन। ये मेरा मसला नहीं है, थिंक ऑफ अ क्रिएटिव वे टू शो इट ना, मैंने सिर्फ आइडिया दे दिया है, मैं अब सब चीजें करूँ तो फिर मैं लिखना शुरू कर दूं। मैं बट वैसे कह रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि मैं ये एक्सपेक्ट करती, और हो सकता है शाजिया अभी उन्होंने हो अभी, सकता है हो, मे भी हो आगे हो। सकता, हाँ हो सकता है ये हुआ हो, जो वो दिखा रहे थे पैरेलल, हो सकता है वो उसी की FIR कटवाने आ रहा है। आई डोंट हम्म। नो, हो सकता है, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो हम्म। ये चीजें, बट हम खैर हम पता नहीं क्या बात करें, तो हम यहाँ पहुंच गए, कमिंग टू जोक सरकार, द ड्रामा ओवरऑल, आई थिंक द परफॉर्मेंसेस आर सो गुड, सो गुड। मतलब आसिफ रजा मीर, इतना मजा आ रहा है उनको देखने का। एंड देन माहम जो है, मामिया भी कहते हैं उन्हें, वो इतना मजा आ रहा है उनको एज यू नो नूरी, उनका कैरेक्टर देखने का। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, शौकत का छोटा सा रोल है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है। मीरल, जब वो आके बात करता है, वो जो बोल रहा है ना कि ये मैं गेम खेलता हूँ, उफ, उनकी आंखें एंड द डिलीवरी ऑफ द डायलॉग्स, आपके ना अंदर कुछ हो रहा है कि ओह ये क्या करने लगा, मुझे डर लग रहा था कि भागेगा, 15 मिनट है, मेरे शेर ने पकड़ लिया। सो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट all the performances and the way these actors have been directed, amazing. Totally agree. I think that entire scene execution was wonderful. And I think Rabia, अब जैसे अगर हम एक कैरेक्टर पर आए, अब because you've said it, I don't want to repeat it, नूरी का कैरेक्टर, नूरी के कैरेक्टर ने सबसे पहले तो इस बात से समझौता कर लिया कि अब मुझे तो ये करना है, लेकिन उसने फिर अपनी 3 कंडीशंस रखी। उसने काफी सोच समझ के प्रैक्टिकली सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, उसने तीनों अपनी कंडीशंस मनवाई। फिर जब ससी ने उससे कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकती, तो ससी को दिखाया बड़ी जज्बाती, वो यहाँ से आ रही है, लेकिन उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। सिर्फ एक छोटी सी मुझे प्रॉब्लम थी, बिकॉज शी हैड टोल्ड हिम कि आप शौकत को इस गांव से दूर कहीं पहुंचाएं। शौकत के आदमी होने चाहिए थे ना ट्रेन स्टेशन पे, उसको बिठा के जाते, उसको वहां अकेला छोड़ दिया, दूर तो नहीं पहुंचाया, वो तो ट्रेन स्टेशन पर ही था, तो आ गए। वो तो जानबूझ के किया है ना पीरल ने, पीरल हाँ, बस जानबूझ के किया है, जानबूझ के की, वो तो क्योंकि उसको दूसरी पता बात है, है। आई जस्ट फील कि पीरल ने ही दरवाजा खुला भी छोड़ा हुआ था रात को उसके कमरे का, या ये ऑर्गेनाइज ऐसे कराया गया था कि मीरल जाए, क्योंकि जब मीरल गया तभी ससी की हालत, सॉरी नूरी की हालत खराब हाँ। हुई, शी गॉट सो स्केयर्ड एंड शी इज लाइक कि मैं तो यहाँ सेफ नहीं हूँ, अगर मुझे यहाँ रख लिया इन्होंने तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। और फिर वो जो दूसरी नौकरानी है, वो भी उसको माइंड गेम्स खेल रही है उसके साथ, कि नहीं तुम ये कर लो, तुम उस पर राज कर सकती हो, तुम अपनी जान छोड़ के अपनी अपने महबूब की जान बचा लो। सो दे हैव प्लेड अ वेरी इंटेलिजेंट साइकोलॉजिकल गेम ऑन हर, सी दिस इज व्हाट आई एम लाइकिंग। सो यूजुअली हम देखते हैं कि एक लड़की आ गई, उसको जबरदस्ती रोते धोते निकाह पे बिठा के आपने उसकी शादी करा दी। या। अब तो तुम डिफरेंशिएशन की बात करियो, तो मुझे ये चीज, अब ये जो साइड ऑफ द स्टोरी है, आई फाइंड दिस टू बी रिफ्रेशिंग, बिकॉज आपने नूरी को दिखाया है एक लड़की जो मजबूर है, लेकिन हम शुरू से देख रहे हैं कि नूरी बड़ी बहादुर और स्ट्रॉन्ग लड़की है, तो आपने उसकी स्ट्रेंथ दिखाई दैट शी इज नॉट डम, शी इज नॉट गिविंग इन टू ग्रीफ दैट मच कि वो सोच नहीं पा रही है, उसने समझौता किया है, लेकिन अपनी 3 शर्तों के साथ, जितनी भी उसकी गिवन मेंटल स्ट्रेंथ में या मेंटल कैपेबिलिटी में वो सोच सकती थी, और उसने अच्छा सोचा कि कागजात मेरे सामने आप फाड़ेंगे, मेरे अपनी माँ से मिलने जाऊंगी, उसने अपने आप को जो थोड़ा बहुत उसने कंफर्ट करने की कोशिश की। सो दिस वाज हाँ। गुड दैट उसने यस। मजबूरी में, हाँ बोलिए, बट आप उसकी स्ट्रेंथ, यू आर नॉट टेकिंग अवे नूरी स्ट्रेंथ फ्रॉम हर, सो दिस वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग। एंड देन पीरल साई ने कैसे उसको मैनिपुलेट किया, सो आई लाइक दिस के एक, हालांकि उसके बगैर ये दिखा सकते थे उसको 4 दिन भूखा रखा है, उसको मारा है और जबरदस्ती, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया है, वो उसको उस और वो पॉइंट। औरत काफी सिंसियर लग रही थी जब वो बात कर रही थी हाँ, उससे, हमें या, बाद में जाके पता या, चला कि अच्छा आप उसको उस पॉइंट पे लेकर आए हैं कि वो कहे कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, बट टू डू दिस एंड टू डू दिस इन अ मोर एक्सेप्टेबल वे, rather than कि मैं बस पढ़ जाऊं और मेरे साथ जो भी आपने करना है कर लें। So I really like this track that was happening, and again the performance was so good, and somehow did you feel bad for Noori? Were you scared for Noori?
नूरी में स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा दिखाई थी कि लग रहा था कि नूरी कर लेगी मुकाबला, जो भी इसके सामने आएगा उससे कर लेगी। शुक्र दे डिडंट शो कि मीरल अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो गए, उनको वो उठा के ले गए, अदरवाइज आई थिंक नूरी काफी बेचारी बन जाती हमारे सामने। सो आई एम ग्लैड दे शोड दैट। एंड मुझे ये अच्छा लगा कि नूरी ने जो है ना पीरल को घुमाया। नूरी को अपनी वर्थ पता है पीरल के सामने, शी न्यू इट कि दिस मैन वांट्स मी एंड दिस इज व्हाट आई नीड फ्रॉम हिम बिफोर दैट। So yes, that's why I didn't, and I didn't want to feel bad for Noori. I wanted to see some strength in her. और मुझे ये दूसरी चीज ये है कि मुझे what I like is कि instead of feeling bad for her, we are actually curious. I, as Hmm. an audience, am curious to know कि what is going to happen next. क्या शादी हो जाएगी? शादी हो जाएगी तो is she gonna take a stand? Is she gonna make a difference? क्या करेगी? So Yeah. इतने मजे की कहानी है कि आपने हमें रुलाने या हमें बहुत ही ज्यादा दुख दिखाने के बजाय आपने स्ट्रेंथ का एक जर्नी दिखाया है, एंड यू engaged us in the story that we are curious कि अच्छा ये कहानी जाएगी किस साइड पे, रादर देन कि हम कहते हैं अच्छा फिर रोना धोना, अच्छा फिर वो टॉक्सिसिटी। हम वेट करें कि आगे क्या होगा, एंड वी वर ओके विथ हर गेटिंग मैरिड। अब तो उसकी शादी हो गई है, अगली उन्होंने प्रोमो में दिखाई तो है। हो जाएगी क्योंकि शौकत शौकत के साथ हम्म बहुत बुरा हुआ है। आई एम जस्ट शौकत फीलिंग। के साथ देखो आगे, आई एम स्टिल होपफुल, बट अब लग तो नहीं रहा। तो बिल्कुल आई थिंक उनके सामने आ गए हैं वो भेड़िए जो हैं। तो लेट्स सी, इट विल बी क्वाइट। और फिर एक क्राइम भी कमिट होना चाहिए सही वाला, जिससे फिर वो अरसलान जो है जाके कुछ करें। आई ऑल्सो लाइक दिस, बिल्कुल जो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने मीरल और पीरल में दिखाया कि वो बिल्कुल ही सिडिस्टिक परवर्टेड मैडमैन है। पीरल इज इक्वली मैड बट पीरल डज इट डिफरेंटली। और वो जो एक सीन था जिसमें वो हंस रहा था, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, अपने वर्कर्स के साथ बैठा हुआ था, और वो कह रहे थे कि जब दो शादियां गई, उन्होंने कहा फिर तीसरी कर लो। और फिर उसने कहा फिर वो दो जो है वो आपस में एक साथ हो जाएंगी। सो दैट इज अ हिंट कि अब ये दो एक्चुअली आपस में पार्टी बंदी कर सकती हैं, कर भी देंगी शायद अच्छा, ये टुगेदर पता के। नहीं कि मुझे हिंट विंट की, हाँ पर मुझे ये लगा कि उसकी साइकोलॉजी उन्होंने दिखाई। और वो जो सीन है ना, एक्चुअली इट इज सच अ डिस्गस्टिंग सीन शाजिया, दैट शोज द, अब मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, लाइक तुमने देखा कि वहां पे सारे मर्द बैठे हैं, हाँ, वो किस ऐसे ही करते तरीके हैं से बात या। किस तरीके से वो औरतों को डिस्कस कर रहे हैं, एंड हाउ टू मैनिपुलेट वुमेन, एंड दिस वाज जस्ट अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस इन द सोसाइटी। कि वो एक दूसरे को मशवरे दे रही है कि तुम इस तरह कंट्रोल करो, तुम इस तरह कंट्रोल करो, इट वाज अ वेरी डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी दैट वी गॉट टू सी, अ वेरी, That we are immune to. We've seen it, we've heard it, we become immune to it. Yeah, नहीं पता नहीं, मैं तो इम्यून नहीं हूँ, मुझे तो ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग और बहुत ही of सिक लगा है। course होता है। लाइक Yeah. इट हिट मी Hmm. रियली स्ट्रांगली कि ये देखो Yeah. किस तरीके से ये गेम्स हाँ, खेली जाती हैं। करते हैं। कमिंग टू अरसलान लुबना, आई एम सो ग्लैड दैट एक तो उन्होंने उस ट्रैक को इस वक्त के लिए टेम्परेली रैप अप कर दिया, ठीक है। Hmm. सेकेंड, अरसलान का थॉट प्रोसेस भी दिखाया दैट इट्स नॉट दैट ही इज नॉट ओवर, ही ही इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो। और फिर उसने कहा मैं तो चला जाता, मैं मेरे माँ बाप नहीं कर, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग, मैं आजकल ना मैं बड़ा ये इस चीज पे सोच रही होती हूँ कि अगर एक लड़की ऑफर कर रही है किसी को कंफर्ट, मर्द को, तो क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते। बट वो कहता है मेरे माँ बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, और वो बड़ा अच्छा उन्होंने मैनेज किया है। मुझे ये भी आई वांट टू अप्रिशिएट कि रैप अप कर रहे हैं, वो ओपन एंडेड नहीं छोड़े, बिकॉज फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी फिर आपने क्यों दिखाया था उसका। बट उन्होंने एक अरसलान का एक पास्ट दिखा दिया है, स्टैब्लिश कर दिया है, which I think is going to come back in future later on. Yeah, because they're going to show the difference between Sassi and Lubna at that time. लेकिन एक बहुत mature और dignified conversation थी. This is what I like. आपने एक ब्रेकअप दिखाया है जो एक तमीज का ब्रेकअप जिसको कहते हैं ना, वो भी हो सकता है कि दो ग्रोन अप्स ने आपस में बात करी और वो रो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसको दुख नहीं हो रहा, ऐसा नहीं था कि अरसलान को दुख नहीं हो रहा, लेकिन वो समझने की कोशिश भी कर रही थी। शी न्यू शी हैड टू लेट हिम गो, और वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो दोनों बातें मुझे बहुत खूबसूरती से उसको उन्होंने रैप अप किया है। ऐसे नहीं किया है कि बदतमीजी करी कि तुम क्या समझती हो, ब्ला ब्ला ब्ला। it actually it gave a message to people who might be in this situation. सो भाई, अगर आप झोंक सरकार नहीं देख रहे हैं, प्लीज गो एंड वॉच इट, बिकॉज इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट टाइम, इट्स अ गुड एंटरटेनर, मजा आता है, और यू विल रियली एंजॉय इट। एंड मुझे तो आउटडोर जो सीन्स है ना, वो देखने का भी बड़ा मजा आता है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। जो वो डेजर्ट में उसको जब वो जो कुत्ता भागने का सीन है और वो भाग रहा है, लाइक आप एक पूरे प्रोसेस से गुजर होते हैं, आप भी ऐसे बैठे होते हैं क्या होगा
कितनी देर भागेगा मैं, और पता है मैं सोचूं ये दरख्त आया है तुम इस दरख्त पर चढ़ जाओ, कुत्ता तुम तक तो नहीं पहुंच जाएगा। मतलब मैं लिटरली आई वाज सो इन्वॉल्वड इन दैट ट्रैक, आई वाज थिंकिंग कि ये क्या कर सकता है, ये कैसे अपनी जान बचा सकता है। और मैं सोचूं कि नहीं ये चढ़ भी गया तो ये उसके बंदे लाके इसको नीचे मार देंगे, तो ये तो बेचारा गॉन ही गॉन है, यू नो। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑल ऑफ, कि हम एज ऑडियंस कितना इन्वॉल्व होते हैं कुछ ट्रैक्स में या कुछ ड्रामों में। बिकॉज वो उन्होंने हमें किया होता है, इस तरह पकड़ के रखा होता है, झोंक सरकार ने पकड़ के रखा हुआ है उनका नाम। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स शाजिया बिफोर वी रैप अप? आई कांट रिमेम्बर एनीथिंग एल्स, आई थिंक वी आर डन। ठीक है, चलें भाई, आप लोग अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।